स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपने थंबनेल देखकर पता चली गया होगा कि हम क्या बात करने वाले हैं। ये जो हमारा सुपर पावर माइक्रोटेक का इन्वर्टर होता है, इसके अंदर जो ये हमारा B8 का पीसीबी लगा हुआ है, इसके अंदर नए के साथ साथ पुराने मैकेनिक भी ये कन्फ्यूजन में आते हैं कि ट्रांसफार्मर से हमारे दो जैक निकले होते हैं। एक हमारा काले कलर की टेपिंग में होता है और एक जो है वो हमारा ब्राउन में होता है। अब इस इन्वर्टर के अंदर प्रॉब्लम क्या आती है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये दोनों जैक मैंने निकाल रखे हैं। यहाँ से मैंने सामने की ओर से इन्वर्टर ऑन किया, देखिए बिल्कुल ओके इन्वर्टर है, यूपीएस मोड पर अच्छा काम कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए, जिसमें सबसे ज़्यादा मैकेनिक जो है वो कन्फ्यूज होते हैं और शायद आपको भी ना पता हो। यहाँ पर देखिए, मैंने दोनों जैक जो है वो लगा दिए हैं। अब यहाँ पर देखिए, मैं इसे ऑन करता हूँ, एमसीबी जो है वो हमने गिरा दिया। यहाँ पर देखिए, ओवरलोड और लो बैटरी की एलईडी जो है वो एक साथ जलने लगी है जैसे ही मैंने कनेक्टर जो है वो लगाए हैं। यहाँ पर देखिए, मैं इस कनेक्टर को हटा देता हूँ। अब मैं इसे फिर से ऑन करता हूँ। यहाँ पर देखिए, यूपीएस की एलईडी जो है वो हमारी ग्लो होने लगी है। लेकिन जैसे ही मैं ये कनेक्टर इस पीसीबी के अंदर लगा रहा हूँ, यहाँ पर आप देखिए, सामने की ओर देखना, ओवरलोड और लो बैटरी की एलईडी जो है वो हमारी एक साथ ग्लो हो रही है। इस इन्वर्टर के अंदर अक्सर जो है वो ये प्रॉब्लम हमें देखने के लिए मिल जाती है। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि ये प्रॉब्लम कहाँ से आती है और इसका क्या जो है वो कारण होता है। तो इस पीसीबी के अंदर आप देखिए, ये भी जो है वो हमारी बिल्कुल सेम पीसीबी है। यहाँ पर भी ये कनेक्टर दिए हुए हैं। अब ये है हमारी B5 की पीसीबी जो इस इन्वर्टर में पहले लग के आती थी इसी मॉडल के अंदर। इसके अंदर आप देख रहे हैं कि मॉसफेट के ऊपर जो है वो एक हमारा थर्मोस्टिक दिया होता है। यहाँ पर ये थर्मोस्टिक क्या करता है, मॉसफेट की हीट को सेंस करके जो हमारा LM324 कंप्यूटर आईसी होता है, इसके पास पहुंच जाता है। कंप्यूटर आईसी की इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर जैसे ही थर्मिस्टर का हमारा सेंस आता है तो आईसी को पता चल जाता है कि मॉसफेट जो है वो हमारा हीट हो रहा है। हीट होने के बाद ये सेंस हमारा माइक्रो कंट्रोलर को देता है। माइक्रो कंट्रोलर उस केस में जो है वो हमारे फैन को ऑन करा देता है। लेकिन इस पीसीबी के अंदर हम देख रहे हैं कि किसी भी तरह का जो हमारा थर्मिस्टर है, जो टेम्परेचर को सेंस करने के लिए लगा होता है, नहीं दिया हुआ है। तो ये जो हमारा जैक दिया होता है, ये इसी काम के लिए दिया होता है। ये हमारा थर्मिस्टर का पॉइंट होता है। इस इन्वर्टर के अंदर थर्मिस्टर जो है वो हमारा ट्रांसफार्मर के अंदर दिया हुआ है। ये जो हमारा ब्लैक वायर आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये हमारा थर्मिस्टर का पॉइंट है। यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर, और ये जो है वो ट्रांसफार्मर के अंदर लगा हुआ है। इस इन्वर्टर के अंदर कंपनी के द्वारा क्या किया गया है कि और पीसीबी के साथ जब हमारे मॉसफेट हीट होते थे उस केस में माइक्रो को हमारा सेंस मिलता था और फैन जो है वो हमारा ऑन होता था। लेकिन आज इस इन्वर्टर के अंदर क्या है कि जब हमारा ट्रांसफार्मर हीट होता है, ट्रांसफार्मर हीट होने के साथ साथ थर्मिस्टर को हमारा सेंस मिलता है, क्योंकि थर्मिस्टर जो है वो हमारा ट्रांसफार्मर के अंदर लगा है। यहाँ पर देखिए थर्मिस्टर है, सॉरी यहाँ पर थर्मिस्टर है। जब हमारा ट्रांसफार्मर हीट होता है तब माइक्रो को पता चलता है कंप्यूटर आईसी के माध्यम से, और तब जाकर जो हमारा पंखा है वो चलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं थर्मिस्टर जो है वो हमारा यहाँ पर आया हुआ है। अब यहाँ पर मैं देखिए मल्टीमीटर की सहायता से भी आपको चेक करके दिखा देता हूँ। मल्टीमीटर से देखिए हम दोनों टेपिंग को आपको चेक करके दिखाते हैं। इसके अंदर जो हमारी ब्राउन कलर की टेपिंग होती है, ये हमारा 18 वोल्ट की टेपिंग होती है जो हमारा मेन सेंस के समय काम करती है। तो इस पर आपको जब आप मल्टीमीटर से चेक करोगे तो लगभग 1 या 2 ओम की रीडिंग आएगी। यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं मल्टीमीटर, आप देख सकते हैं। मैं ठीक से लगाता हूँ, देखिए 1 ओम की रीडिंग आ रही है। मतलब ये जो टेपिंग है ये हमारा ट्रांसफार्मर के अंदर बाइंडिंग से आई हुई है। अब जो हमारा ब्लैक कलर का टेपिंग है, इसके ऊपर हम वोल्टेज को चेक करते हैं, सॉरी रीडिंग को चेक करते हैं। तो इसके अंदर जो हमारी रीडिंग आएगी वो किलो ओम के अंदर आएगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए 78 किलो ओम की जो है वो रीडिंग हमारी आ रही है, 77.9। अब देखिए, इसे चेक करने के लिए मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं इसे ठीक से लगा लेता हूँ। देखिए 78। अब मैं ट्रांसफार्मर के पास जो है वो आयरन को लेकर जाता हूँ, जो हमारा सोल्डरिंग आयरन होता है। ये काम नहीं भी कर सकता क्योंकि पूरा ट्रांसफार्मर जब हीट होता है तब जाकर ये काम करता है, और यहाँ पर सोल्डरिंग आयरन भी जो है वो हमारा ठंडा है। लेकिन जब इस ट्रांसफार्मर पर हमारी हीट बनेगी, ट्रांसफार्मर हीट होगा, तो धीरे धीरे ये जो आपको रीडिंग नज़र आ रही है ये हमारी कम होगी और उसका सेंस जो है वो हमारा कंप्यूटर आईसी को जाएगा। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कन्फ्यूजन नहीं होगा कि B8 के पीसीबी के अंदर
ये आप अगर आप कनेक्टर चेंज कर देते हो या फिर इसकी जगह अगर कुछ और लगाने की कोशिश करते हो तो आपका सामने ओवरलोड और लो बैटरी की एलईडी क्यों जल जाती है। और यहाँ पर एक प्रॉब्लम और देखने के लिए बनती है, अगर आपने ये कनेक्टर उल्टे लगा दिए तो आपका 324 जो है वो ख़राब हो जाता है। ख़राब होने का जो मेन कारण है वो ये है कि यहाँ पर आपकी 5 वोल्ट की सप्लाई जो है वो प्रेजेंट होती है। अब 5 वोल्ट के अप्रोक्स जब आप 18 वोल्ट की सप्लाई देते हैं तो 18 वोल्ट का सीधा सिग्नल जो है वो कंप्यूटर आईसी पर जाता है, इसलिए कंप्यूटर आईसी हाई वोल्टेज की वजह से हमारा ख़राब हो जाता है। तो अब हम देखते हैं, देखिए हमने जो ये जैक लगा के देखा था इन्वर्टर के अंदर क्या प्रॉब्लम आई है हमारे। यहाँ पर देखिए ओवरलोड और लो बैटरी की एलईडी जो है वो एक साथ जलने लगी है, मतलब 324 जो आईसी है वो हमारा ख़राब हो गया है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको 324 आईसी जो है वो चेंज करना पड़ेगा, वरना ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व नहीं होगी। तो आप ये गलती ना करें, मैंने आपको करके दिखा दिया है कि ऐसा करने से क्या हो सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप इन्वर्टर से रिलेटेड कोई भी स्पेयर पार्ट्स खरीदना चाहते हो तो डिस्प्ले पर दिए गए नंबर से हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर हमारी वेबसाइट powertak.in से भी विजिट कर सकते हो। इन्वर्टर की ऑनलाइन क्लास करने के लिए भी आप हमसे विजिट कर सकते हो, हमारे नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हो।